सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन क्लास। बताइए किस राज्य ने राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। केवीजी यानी कि कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा पी गोपी कृष्णा। और आपको याद होगा सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए एसोचैम पुरस्कार भी जीता था इसने। गार्बाइन मुगुरुजा का संबंध किस खेल से है? टेनिस। और अभी इन्होंने WTA फाइनल्स का खिताब भी जीता था। विश्व शौचालय दिवस ये हम मनाते हैं 19 नवंबर को। इसकी थीम क्या थी? वैल्यूइंग टॉयलेट्स। और 19 नवंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाते हैं। थीम क्या थी? पुरुषों और महिलाओं के बीच बेहतर संबंध। एडीबी विलियर्स किस देश के खिलाड़ी हैं? साउथ अफ्रीका के। इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। और हमने राष्ट्र एकीकरण दिवस इंटीग्रिटी डे कब मनाया? 19 नवंबर को। इस दिन इंदिरा गांधी जी की जयंती होती है। और राष्ट्र एकता दिवस कब होता है? 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती होती है। 2022 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप ये कहाँ पे होगा? वेस्ट इंडीज में। बताइए फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर मैस्कॉट क्या है? तो आंसर होगा इभा, जो कि एक एशियाई शेरनी है। और ये होगा कहाँ पे? फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में भारत में होगा। और 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी वो कौन होस्ट करेगा? पाकिस्तान। और 2024 में जो T20 मेंस वर्ल्ड कप होंगे वो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में होंगे। और 2021 में T20 मेंस वर्ल्ड कप हुए थे कहाँ पे? ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात में, जिसको जीता था ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा के। किस राज्य के डांग जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया था? गुजरात का है ये। और बताओ भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? सिक्किम है। और पहला ऑर्गेनिक देश कौन सा है? तो भूटान है। और हमारे देश का पहला ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो आंसर होगा लक्षद्वीप। और अभी लद्दाख ने भी ऑर्गेनिक स्टेट बनने के लक्ष्य रखा है 2025 का। उसके लिए उसने सिक्किम के साथ समझौता किया था। अच्छा बताओ उत्तर प्रदेश में कहाँ पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया? नोएडा में। और अगर पूछा जाए ना कि भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर कहाँ पे लगा? तो आंसर होगा वहीं पे जहाँ की हमारी 70वीं मिस यूनिवर्स है, यानी कि हरनाथ संधू। मैं बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ की। अच्छा देश का पहला स्मॉग टावर कहाँ पे लगा? दिल्ली में। और अभी IQ एयर वायु गुणवत्ता सूचकांक आया था, उसमें दिल्ली नंबर 1 पे था। सेकंड नंबर पाकिस्तान का लाहौर है। मतलब भारत के 3 शहर उसमें टॉप 10 में है। पहले नंबर पे दिल्ली है, चौथे पे कोलकाता है और छठे पे मुंबई है। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल और इंडिया के और भी टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। देखो आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए जितने भी अपकमिंग बैचेज हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। और हाँ बिना कोई वक्त जाया कीजिए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है बेसिकली, बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 29 अप्रैल को। इसका थीम क्या था? पर्पस ऑफ डांस। फिर है इंटरनेशनल लेबर डे, ये होता है 1 मई को। अच्छा याद रखना एक वर्कर्स मेमोरियल डे भी होता है, श्रमिक स्मृति दिवस, वो 28 अप्रैल को होता है। और लेबर से आपको याद आएगा एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1919 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष है गाय राइडर। अब बताओ वर्ल्ड ट्यूना डे कब होता है? 2 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब होता है? 3 मई को। और अगर आपसे पूछे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इसी को हिंदी में बोलेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस,
और इसी को लेकर के एक इंडेक्स भी आया था, आपको याद होगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसको जारी किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने, और उसमें भारत 142 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। कोल माइनर्स डे, कोयला खनिक दिवस कब मनाते हैं? 4 मई को। वर्ल्ड अस्थमा डे मई का पहला मंगलवार को होता है ये, और ये मनाया था हमने 4 मई को, और इसकी थीम थी अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस, अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइव्स 5 मई को, थीम क्या रही? फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइव्स। और एक नर्स डे भी आप याद रख लो, इंटरनेशनल नर्स डे, ये 12 मई को होता है, क्योंकि इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन होता है, जिन्हें लेडी विद लैंप कहा जाता है। और नेशनल डॉक्टर डे कब होता है? 1 जुलाई को होता है। इसकी थीम थी सेव द सेवियर। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब होता है? तो ये फिक्स नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये 5 मई को आपको मिलेगा। और वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये भी फिक्स नहीं है, एक्चुअली में मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को ये मनाया जाता है। तो आखिरी बार हमने यानी कि 2021 में 8 मई और 9 अक्टूबर को मनाया था इसे। इसकी थीम थी सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। फिर है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब होता है? तो 8 मई को होता है। इसकी थीम थी अनस्टॉपेबल। अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए, भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 दिसंबर को। भारत के जो 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी जयंती को मनाया जाता है ये। पहला कोविड-19 स्टेनलेस स्टील का उत्पादन ये किसने किया? हांगकांग ने, हांगकांग के वैज्ञानिकों ने किया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका निदेशक किससे बनाया गया? विवेक गोगिया को। वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके डोप उल्लंघनकर्ताओं की सूची आई थी, उसमें भारत कौन से स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पे। पहले पे रशिया है, दूसरे पे इटली है, तीसरे पे भारत है। देखो इसकी स्थापना कब होती है? 1999 में। हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में, और इसके अध्यक्ष है क्रेग रेडी। और भारत में ही होती है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसके भी डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? सिद्धार्थ लॉन्गजाम। फिर आपको बताना है हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा अदिति अशोक। और पूछा जाए कि अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो ये गोल्फर है, गोल्फ से है इनका संबंध। और अभी हुंडई मोटर इंडिया के भी नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे, कौन? अंशु किम। हुंडई मोटर ये आपकी कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरिया की। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने अभया पहल शुरू की थी? तो आंसर होगा दिल्ली। मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की थी उड़ीसा ने। और पूछा जाए कि मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट को किसने शुरू किया था? तेलंगाना ने। डीआरडीओ ने स्वदेश में ही विकसित मिसाइल जिसका नाम है प्रलय, इसका पहला सफल परीक्षण कहाँ किया था? उड़ीसा में। उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया था। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल, याद रखना, प्रलय नाम है इसका। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? अकाने यामागुची ने, ये जापान की हैं। और पुरुषों का एकल खिताब मेन सिंगल टाइटल जीता सिंगापुर के लोह कीन कीन यू ने। बताइए, ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी सीईओ कौन बने? अतुल दिनकर राणे। और हम ब्रह्मोस मिसाइल को किस देश को बेच रहे हैं? फिलीपींस को। फिर बताइए, सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती होती है। और सुशासन सप्ताह हमने 20 से 25 दिसंबर तक मनाया। थीम थी प्रशासन गांव की ओर। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभी 26 दिसंबर को एक नया दिन हम लोगों ने मनाना शुरू किया है, कौन सा दिन है वो? बताओ। अच्छा, फिर है किस राज्य में समाज सुधार अभियान की शुरुआत हुई थी? तो आंसर होगा बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और फागू चौहान गवर्नर है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की 2022 की रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पर रही? तीसरे स्थान पे। टॉप पे ऑस्ट्रेलिया की टीम रही। और महिला टीम की रैंकिंग की बात करेंगे तो भारतीय महिला टीम 9वें स्थान पे रही, और टॉप पे नीदरलैंड की टीम रही। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर लुज़ान स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम, ये मणिपुर से हैं। अभी आपको याद होगा मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 ये उड़ीसा में हुआ था, उसको अर्जेंटीना ने जीता जर्मनी को हरा करके। और अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे, उसमें हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज जीता था जर्मनी को हरा करके। और 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा उड़ीसा में, उड़ीसा के राउरकेला और भुवनेश्वर में।
राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम रखा गया है। किस देश में कोविड-19 के खिलाफ पहली गोली जिसका नाम है पैक्सलोविड इसको मंजूरी दी? तो आंसर होगा यूएसए। 1 अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार ने 100% साक्षरता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? नव भारत साक्षरता अभियान। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2027 तक चलेगा। किस भारतीय मूल के न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया? तो नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन को। फिर बताओ गृह मंत्री ने कहा भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा दिल्ली में। मतलब यहाँ पे क्या होगा, बेकार चीज़ों से भारत की कई प्रतिष्ठित स्मारकों की स्टेचू बनाए जाएंगे। फिर बताइए डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? अभ्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया? तो आंसर होगा वाराणसी। और आप जानते हो भारत में सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवा को शुरू किया गया वाराणसी से। और आप जानते हो भारत में सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना था? वाराणसी ही। और यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया था। और हाँ गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज मैंने आप लोगों को अपलोड करने के लिए बोला है। फर्स्ट मैंने जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज अपलोड किए, उसके बाद भारत और विश्व में जो भी चीज़ें पहली बार घटी है, जो भी चीज़ें पहली बार न्यूज़ में रही, उसका एक कंप्लीट वीडियो बना करके मैंने अपलोड कर दिया। और अभी कल अवार्ड्स एंड ऑनर, पुरस्कारों से संबंधित जो भी आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न रहे जनवरी में, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंप्लीट एक वीडियो बना करके मैंने अपलोड कर दिया। तो ये आपके टॉपिक वाइज सीरीज का तीसरा वीडियो था। उम्मीद करूंगा आप सबने देख लिया होगा और उसको देखने के बाद उनकी क्विज भी बना दी गई है, तो देखने के बाद वो सारी क्विज भी लगा लेना आप आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन से, ताकि इनकी प्रैक्टिस भी आपको साथ के साथ होती रहे। और हाँ, सीरीज अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा ताकि इसे हम कंटिन्यू रख सके। बस आपको इसे लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप्स में शेयर कर देना है, और कुछ नहीं है। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। बताइए मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा नर्मदापुरम। उसके अलावा शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर धाम और बाबई का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। अच्छा, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर कौन बनी? कर्णम मल्लेश्वरी, जो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला भी है। इनका संबंध है वेटलिफ्टिंग से, वेटलिफ्टर है ये। किसे उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? अक्षय कुमार को। कुछ दिन पहले ऋषभ पंत भी बने थे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2028 ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल किया है? 3 को। तो आंसर होगा कौन कौन से? सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष है थॉमस बक। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला भी किसने रखी है? सौरभ गांगुली और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, क्योंकि ये बन रहा है कहाँ पे? राजस्थान की कैपिटल जयपुर में, जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 75,000 लोगों के बैठने की है। ये दुनिया का तो तीसरा है और हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। दुनिया का दूसरा कौन सा है सबसे बड़ा? ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। और पहला तो आप जानते ही हो, गुजरात के अहमदाबाद में है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, या इसका नाम अब हो गया है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस सार्थजेताकिस का निधन हो गया? ग्रीस, जिसकी कैपिटल एथेंस है, करेंसी यूरो है। CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मंगलुरु और इसके अध्यक्ष अभी नए बने थे प्रदीप कुमार पांजा। अब बताओ किस IIT ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये किया है IIT हैदराबाद ने, और इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? स्वराजबिलिटी। फरवरी 2022 में AFC महिला एशिया कप किसने जीता? चाइना ने साउथ कोरिया को हराया। इसमें चाइना का ये 9वां खिताब है। और कोविड-19 DNA वैक्सीन को लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत, और इस वैक्सीन का नाम क्या है? जाइकोव-D, जिसे बनाया है जायडस कैडिला ने। जीवन बीमा के डिजिटल वितरण के लिए LIC ने किसके साथ समझौता किया? पॉलिसी बाजार के साथ। और ओब्बवा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग शुरू की अभी कर्नाटक ने।
तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।